साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम एक ऐसे क्षेत्र, एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जो कि अपने आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, जिसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भारत के काफी नजदीक रही है। वह देश है, वह क्षेत्र है तिब्बत, जिसे दुनिया की छत, रूफ ऑफ दी वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंचाई में बसा हुआ यह तिब्बत, जिसे कि दुनिया की छत कहा जाता है। आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तिब्बत की विशेषताएं और विशेष तौर पे तिब्बत के जो आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा। दलाई लामा कौन होते हैं, इनका चयन कैसे होता है, वर्तमान में कौन दलाई लामा है और इनके जो पुनर्जन्म की और जो खोज की पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हम तब तिब्बत के जो सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु होते हैं उन्हें दलाई लामा कहा जाता है। दलाई का मतलब होता है महासागर, समुद्र, और लामा का मतलब होता है आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु, अर्थात ऐसा गुरु जो महासागर के समान विशाल हो। वर्तमान में जो आध्यात्मिक गुरु तिब्बत के दलाई लामा है, इसी तरह महासागर की तरह विशाल है, जिन्हें बुद्ध का अवतार कहा जाता है और करुणा और शांति का दूत कहा जाता है। 1935 में तिब्बत के एक गांव में जन्मे। 6 जुलाई 1935 को आपका जन्म हुआ और 6 जुलाई 2025 आ रहा है, 90 वर्ष के आप पूरे हो जाएंगे। इस दौरान यह चर्चा चलती रही कि अगला दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा, अगले दलाई लामा कौन होंगे या नहीं होंगे। इन बातों को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा दलाई लामा या अगले दलाई लामा की बातें होती रही हैं। लेकिन हाल ही में वर्तमान दलाई लामा, जिनका मूल नाम तेंजिन ग्यात्सो है, उन्होंने इस बात को की पुष्टि कर दी है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा, अर्थात उन विवादों को विराम दे दिया गया है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म होगा या नहीं। वास्तव में तिब्बती जो परंपरा है, तिब्बत के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म का जो विशेषता का है महायान और वज्रयान महायान के एक तांत्रिक बातों को, तांत्रिक संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं। और इसी बौद्ध धर्म में वर्तमान जो दलाई लामा, जो 14वें दलाई लामा माने जाते हैं, का जन्म तिब्बत में ही हुआ। 1939 में आपकी खोज कर ली गई। वास्तव में जो तिब्बत के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं दलाई लामा में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रचलित है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के रूप में यह माना जाता है कि दलाई लामा का जो वर्तमान जीवन है, जिसे जो 13वें दलाई लामा थे, उनका यह शरीर छोड़ने के बाद 14वें जो दलाई लामा, जो वर्तमान में भी 14वें दलाई लामा है, उनका पुनर्जन्म हुआ और उनकी खोज की गई। खोज की अपनी इनकी एक प्रक्रिया है। दलाई लामा ने की खोज की जो प्रक्रिया है, तो उसके कुछ 4-5 विशेषताएं हैं। ये जो पूरा दलाई लामा का और ये जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं, इस संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, इसे गेलुंग संप्रदाय कहा जाता है। गेलुंग संप्रदाय कहा जाता है। 1935 में आपका जन्म हुआ, 1835 में आपका जन्म हुआ, 1839 में आपकी खोज हुई और 15 वर्ष में आपने तिब्बत की जो आध्यात्मिक गुरु तो आप बन ही गए थे, राजनीतिक और प्रशासनिक मुखिया भी वहां के बने। तिब्बत कभी एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1959 में 1959 में चीन ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे वर्तमान दलाई लामा को तिब्बत का क्षेत्र छोड़ करके भारत में शरणार्थी के रूप में शरण लेनी पड़ी। वर्तमान में वे
भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक निर्वासित सरकार के रूप में है। पूरी दुनिया आपको आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानते हैं। तिब्बत के लाखों शरणार्थी यहाँ हैं। तिब्बत के लोग आपको आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। और 1989 में आपको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सदा ही करुणा, शांति, विश्व, मानवता और मानवाधिकार के संरक्षण की बात करते आए हैं। हम बात कर रहे थे कि जो दलाई लामा होते हैं, इनका पुनर्जन्म के बाद इनकी खोज कैसे होती है। तो खोज के लिए इनका जो गेलुंग संप्रदाय है, इनकी एक जो वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनके द्वारा एक समिति बनाई जाती है। और वो समिति ये दलाई लामा खोज की शुरुआत करते हैं। और पहले कुछ सपने और संकेत, जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरुओं की जो समिति होती है, वो कुछ सपने और संकेत होते हैं। और इन्हीं सपने और संकेतों को लेकर के इनके पुनर्जन्म की खोज शुरू होती है। और इस संप्रदाय को, गेलुंग संप्रदाय के मानने वाले लोग, दलाई लामा को मानने वाले लोग, इनमें आध्यात्मिक और भविष्य वक्ता भी होते हैं, जिन्हें नेचुंग ओकेलन कहा जाता है। ये नेचुंग ओकेलन ये भविष्य वक्ता होते हैं। और इनके द्वारा कभी कभी भविष्यवाणी भी की जाती है कि जो आगामी दलाई लामा है, उनका जन्म कहाँ हुआ होगा। इन सब सपनों, संकेतों और भविष्यवाणियों के आधार पर दलाई लामा की खोज की जाती है। खोज के दौरान जो जिस बालक की खोज होती है, ये इसमें एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वो होती है पंचेन लामा की। यह भी दलाई लामा के बाद इनका दूसरा स्थान होता है आध्यात्मिक गुरुओं के रूप में। ये भी दलाई लामा की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जब सपने और संकेतों के रूप में और जो ओकेलन, नेचुंग ओकेलन के द्वारा भविष्यवाणी कर दी जाती है, तो जो भी संकेत प्राप्त होते हैं उस बालक की खोज करने के बाद उन्हें उनके पूर्व जन्मों की वस्तुएं, जैसे रुद्राक्ष की माला है, उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं उनको दिखाई जाती है। अगर वो बच्चा उन वस्तुओं को, उपयोग में की गई वस्तुओं को पहचान लेते हैं, जैसे कि वर्तमान 14वें दलाई लामा के जब पुनर्जन्म की घोषणा की गई, तो उनको उनकी वस्तुएं, रुद्राक्ष की माला, उनकी पूजा की वस्तुएं, उनकी उपहार की वस्तुएं उन्हें दिखाई गई। और उन वस्तुओं को उन्होंने पहचान लिया है, जिससे इन्हें, जो वर्तमान दलाई लामा है, इन्हें 14वां दलाई लामा घोषित कर दिया गया। तो इस तरह पंचेन लामा, नेचुंग ओकेलन और इस तरह इनकी जो कमेटी होती है, तो दलाई लामा की खोज करती है इस रूप में कि दलाई लामा का पुनर्जन्म हो गया है। सपने, संकेतों और वस्तुओं को दिखा करके होती है। इसके बाद उनकी पुष्टि कर ली जाती है। पुष्टि के बाद उन्हें दलाई लामा घोषित कर दी जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि 3 वर्ष, 2 वर्ष, जैसे 2 वर्ष की अवस्था में दलाई लामा, जो वर्तमान दलाई लामा है, इनकी खोज कर ली गई थी। 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष के बच्चे के रूप में जब दलाई लामा की खोज कर ली जाती है, तो दलाई लामा तो मान लिया जाता है, आध्यात्मिक गुरु तो मान लिया जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं, तो ये दलाई लामा की जो भूमिका और इनके संरक्षण की भूमिका कौन निभाता है। जो दलाई लामा की भूमिका इनके बड़े होने तक, आध्यात्मिक गुरु होने तक, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी आध्यात्मिक परंपरा पूर्ण होने तक जो दलाई लामा की भूमिका निभाते हैं, उन्हें रीजेंट लामा कहा जाता है। रीजेंट लामा कहा जाता है। तो जब ये दलाई लामा जिन्हें घोषित कर दिया गया, ये बड़े हो जाते हैं। जैसे कि वर्तमान दलाई लामा 15 वर्ष 35 में जन्म हुआ और 1950 में आपने तिब्बत को अपने उसमें लिया, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक व्यवस्थाओं के मुखिया बने। जब बाद में निर्वासित होना पड़ा, वर्तमान में भारत में है। तो आपके द्वारा घोषणा की गई कि जो अगला जन्म होगा वह चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में दलाई लामा का पुनर्जन्म नहीं होगा। अब इसमें कुछ विवाद भी होते हैं।
विवाद पंचेन लामा को लेकर के है। पंचेन लामा घोषित करते हैं कि ये दलाई लामा का पुनर्जन्म हो गया है और यही पूर्व जन्म के दलाई लामा थे। तो चीन ने इस बार घोषणा की है कि जो तिब्बत सरकार के द्वारा वर्तमान दलाई लामा के द्वारा जिन्हें जो पंचेन लामा घोषित किया गया है, उनके द्वारा घोषित दलाई लामा को चीन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वर्तमान दलाई लामा ने 5 वर्ष की उम्र में ही एक पंचेन लामा घोषित कर दिया था, जिसे चीन सरकार ने एक राजनीतिक बंदी के रूप में बना लिया है और वो अपने दूसरे पंचेन लामा को घोषित किया है और कहा था कि इस पंचेन लामा के द्वारा घोषित दलाई लामा को ही चाइना स्वीकार करेगा। वर्तमान में तिब्बत जो है चाइना के नियंत्रण में है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के रूप में माना जाता है। वर्तमान जो दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, उनके द्वारा भी एक तिब्बत को यदि पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो नहीं की जाती है, लेकिन पूर्ण स्वायत्तता की बात की जाती है। तिब्बत के लोगों की अधिकारों की, उनके मानवाधिकार की रक्षा की बात की जाती है और बुद्ध के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप विश्व मानवता के दूत हैं, विश्व मानवता के संदेश वाहक हैं और आपके पूरे तिब्बत के लोग, आपके तिब्बत के वैल्यू संप्रदाय के मानने वाले लोग आपको गुरु मानते हैं। भारत से आपके बहुत ही सुंदर रिश्ते हैं। तो दलाई लामा ऐसे आध्यात्मिक गुरु जो पूरी दुनिया को ध्यान, साधना, विश्व शांति का संदेश देते हैं, भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।